Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. The question says that total binding energy of hydrogen, helium, iron and U are 2.22 mega electron volt, 28.3 mega electron volt, 492 mega electron volt and 1786 mega electron volt respectively. Which among the above four is most stable nucleus and why? तो मुझे बताना है चारों में से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई होगा और वो क्यों होगा, ये मुझे बताना है। तो अब हम सबसे पहले इसमें की कंसेप्ट की बात करते हैं कि जो हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो अगर मैं की कंसेप्ट की बात करूँ, सो मोस्ट स्टेबिलिटी जो होती है हमारे पास किसी भी न्यूक्लियस के लिए, जो स्टेबिलिटी होती है हमारे पास किसी भी न्यूक्लियस के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो अब हम इस केस में देख सकते हैं कि जो जैसे अगर मैं लिखूं हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास हमारे पास यहाँ पे 2 है। सो हाइड्रोजन के लिए हमें कितना गिवन है 2.22। वैल्यू हमारे पास किस में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब वैल्यू जो भी हम लिखेंगे वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। हीलियम के केस में एटॉमिक नंबर हमारे पास 2 है और एटॉमिक मास हमारे पास 4 और ये वैल्यू हमारे पास है हीलियम के केस में वो हमारे पास है 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हमारे पास आती है आयरन की बारी। आयरन में 26 और ये 56 है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर हमारे पास आएगी यू हमारे पास है 235 और 92। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है 1786 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस मुझे बताना कौन सा राइट होगा। सो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन इज मैक्सिमम। जो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस किसके लिए मैक्सिमम है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है वो ये वाली है। ये वैल्यू आयरन के लिए क्या है, मैक्सिमम। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन के लिए मैक्सिमम है, हेंस इट इज मोर स्टेबल। हेंस Fe इज मोर स्टेबल। तो जो सो आयरन हमारे पास यहाँ पर मोर स्टेबल होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।